अयोध्या से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई 6 जुलाई की ट्रस्ट बैठक पर सबकी नजर है। बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चंपत राय को नोटिस देने की तैयारी की गई है। अनिल मिश्रा को भी नोटिस जारी की तैयारी है। दोनों से लिखित मौखिक जवाब मांगा जाएगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जवाब के बाद ही आगे की कार्रवाई तेज की जाएगी। बाय लॉज के तहत पहले स्पष्टीकरण जरूरी है। बिना जवाब सीधे कार्रवाई नहीं हो सकती है। ट्रस्टियों की सहमति से अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस्तीफा या पद से हटाने पर भी विचार किया जा सकता है। आवश्यकता बहुमत से ही होगा अंतिम निर्णय। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपके साथ साझा करें। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते हुए चले। बायलॉज के तहत पहले स्पष्टीकरण जरूरी है। बिना जवाब सीधे कार्रवाई नहीं की जा सकती है। बड़ी और अहम खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ट्रस्टियों की सहमति से अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस्तीफा या पद से हटाने पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। आवश्यक बहुमत से अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपके साथ अयोध्या से साझा कर रहे हैं, जहां पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 6 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इस बैठक में कई अहम बड़े फैसले लिए जाएंगे जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई है। और ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले, इस दौरान दोनों बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। इस्तीफे पर निर्णय लिया जा सकता है। इस पूरे मामले को लेकर के ट्रस्टियों की सहमति के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस्तीफा या पद से हटाने पर विचार विमर्श किया जा सकता है। आवश्यक बहुमत से ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई, जहां पर आपको बताते हुए चले कि 6 जुलाई की ट्रस्ट बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। चंपत राय को नोटिस देने की तैयारी की गई है। अनिल मिश्रा को भी नोटिस देने की तैयारी जारी है। दोनों से लिखित मौखिक जवाब मांगा जाएगा। और इसी के साथ आपको ये बताते हुए चले, जवाब के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाय लॉज के तहत पहले स्पष्टीकरण जरूरी है। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। आपको बताते हुए चले, बिना जवाब सीधे कार्रवाई नहीं हो सकती है। ट्रस्टियों की सहमति से ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो बड़ी और अहम अपडेट इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के लगातार एक के बाद एक कई बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 6 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि परत दर परत उसी में वो तमाम फैसले लिए जाएंगे जिन फैसलों से आगे की कार्रवाई को और भी आसान बनाया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। राम मंदिर में हुए चोरी कांड को लेकर के, राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे पर हुए चोरी कांड को लेकर के अब ये बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है, जहां पर हम आपको बताते हुए चले कि 6 तारीख को ट्रस्टियों की तरफ से अहम बैठक बुलाई गई है और इसी में अंतिम फैसला लिया जाएगा चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर के, क्योंकि जब तक ट्रस्टियों की सहमति नहीं बनती है तब तक कार्रवाई को आगे नहीं जारी किया जा सकता है। ये उस फैसले को लेकर के इस दौरान मुहर लगाई जाएगी जिसमें इस्तीफे को लेकर बात चर्चा में थी। और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी से स्टेट हेड विजय आपको बताते हुए चला, हमारे संवाददाता विनय मिश्रा भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। विनय, आपके पास क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के? 6 तारीख को ट्रस्टियों की बैठक होनी है, उससे पहले इस पूरे मामले में अंतिम फैसला सामने आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल प्रियंका, यहाँ बता दूं कि पार्टी की जांच और ट्रस्ट के जो लोग हैं उनकी जांच चल रही है और इसमें कई लोग आरोपी भी हैं। 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है और चंपत राय और अनिल मिश्रा को जो है यहाँ पे नोटिस भी जारी हो सकती है, जिसमें पूछा जाएगा कि ये जो तमाम आरोप लगे हैं उसको लेकर के यहाँ पे नोटिस जारी होगी और इसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा को इसका जवाब देना पड़ेगा और जवाब ना देने पर जो है कार्रवाई करने की ही संतुष्टि की जाएगी कि जो इस्तीफा इन्होंने दिया है उसी भी यहाँ पे इनको नोटिस देकर के जवाब देना होगा। और 6 तारीख को यहाँ पे अहम बैठक भी होगी जिससे ये फैसला लिया जाएगा। जो इस्तीफा दिया गया है उसको स्वीकार किया जाता है या नहीं स्वीकार किया जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जो नोटिस जारी की गई इसका जवाब जो है इसको दोनों लोगों को देना होगा।
जाहिर तौर पर विनय, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के जो ट्रस्टियों की तरफ से होने वाली 6 तारीख की बैठक है वो बेहद ही अहम माना जा रहा है। इस बैठक में इस्तीफे को लेकर के जो फैसला आने वाला है, क्या उसके अलावा भी कुछ अहम मुद्दे रहेंगे जो इस बैठक के दौरान उठाया जाएगा चंदा चोरी से जुड़ी हुई? इसमें जो बैठक होगी इसमें सबसे पहला मुद्दा होगा जो इनका इस्तीफा दिया गया है और जो ये नोटिस दी गई है उसके जवाब से ट्रस्ट के जो पदाधिकारी है वो संतुष्ट होते हैं नहीं संतुष्ट होते, और संतुष्ट न होने की स्थिति में जो ऊपर जो इनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया जाए। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी अहम बात है, जो ये 8 आरोपी हैं और इनकी जांच भी एसआईटी और पुलिस के द्वारा की जा रही है, तो इसमें भी तमाम ऐसे पहलू खुल करके आज भी सामने आ सकते हैं कि जिसमें इनकी भूमिका संदिग्ध तौर पे पाई जाती है, तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पे देखने को मिलेगी। बिल्कुल विनय, और देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर के हम सबकी निगाहें टिकी हुई है कि 6 तारीख को किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल यहाँ पर अगर हम एक और अहम मुद्दे की बात करें विनय, तो चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के अभी तक जो लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं उसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बावजूद उसके एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा था, लेकिन क्या इस फैसले के सामने आने के बाद अगर ट्रस्ट उनके खिलाफ में फैसले लेती है, उनके पक्ष में फैसले नहीं लेती है, तो क्या इस पूरे मामले को लेकर के चंपत राय और अनिल मिश्रा को सार्वजनिक रूप से फिर इस्तीफा देना होगा जिसकी पुष्टि भी हो पाएगी? जिस तरीके से मामला चल रहा है, अगर तमाम चीज जो आरोप लगे हैं अगर उनकी पुष्टि हो जाती है तो यहाँ पे सार्वजनिक तौर पर उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और चंपत राय भी अपने तमाम लोग उनसे पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी जवाब देने से वो इनकार कर रहे हैं, तो एकांत में है। इस तरीके से माना जा रहा है कि इनकी जो भूमिका है वो पूरी तरीके से इसमें लिप्त देखी जा रही है, लेकिन अभी कोई पुख्ता सबूत इस तरीके से नहीं है। लेकिन एसआईटी के बाद कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें आरोपियों के द्वारा बताए गए हैं कि इनकी जानकारी में ये कार्य होता था, और टिन्नू यादव ने भी कबूला है कि इसमें जो है इसकी राय हुआ करती थी चंपत राय के, तो कहीं ना कहीं जो है इनकी सहमति के आधार पे जो है ये कार्रवाई निश्चित तौर पर हो सकता है 6 तारीख को यहाँ पर देखने को मिलेगी और इस्तीफा जो सार्वजनिक तौर पर दोनों को देना पड़ेगा। बिल्कुल विनय, और इसीलिए 6 तारीख का दिन बेहद ही अहम है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।